अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर की तरफ चलते हैं। एडमिशन के लिए आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो आज क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 10 से, ठीक है जी। तो काइंडली आप नोट्स बनाएं एंड और बुक्स को भी पढ़ें। उसके साथ साथ आप यूँ करें और लेक्चर होंगे वो भी सुने, बुक्स पढ़ें एंड टीचरों के पास भी पढ़ें, ठीक है जी। टीचर्स होंगे ना, और ठीक है। आज हम चलते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो 10 रहेगा। यहाँ पर कह रहा है जो क्वेश्चन करेक्ट है सी ऑप्शन, स्पाइनल कॉर्ड। ये आप याद रखें, जो नर्वस टिश्यूज़ है ना उसका ये लॉन्गेस्ट पीस या लॉन्ग पीस के वो है, ठीक है जी, नर्वस टिश्यूज़ का। ये ब्रेन से चलता है, ठीक है, थ्रू द बैकबोन। किसके थ्रू? किसके हेल्प से? बैकबोन के थ्रू। वो उसके किस अब जो हम यूँ कह सकते हैं ना, विद इन द वर्टिब्रेट कॉलम, जो किसके हम जो डेडलैंड है या हम किसी के दो कॉलम देना, वो कौन से बनेंगे? वर्टिब्रल बनेंगे, ठीक है। इस पे स्पाइनल कॉर्ड का वहाँ से ये मूव करता है, ठीक है जी। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बी, करेक्ट ऑप्शन है मेडुला। कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए मेडुला का काम ये होता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करे या जोड़े, मिलाए। 12 क्वेश्चन ये कहता है, ऑप्शन करेक्ट है बी, स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट द ब्रेन टू द बॉडी नर्व्स। जो बॉडी की नर्व्स होती है ना उसको ब्रेन से कनेक्ट करने का काम ये भी स्पाइनल कॉर्ड करता है। अब ये देखिए ब्रीथिंग हमारे पास ये होते हैं ना, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लिंकिंग, आइज़ की ब्लिंकिंग करना एंड ब्लड प्रेशर। ये रेगुलेट कौन करता है? ये चलाता है, कंट्रोल कौन करता है? ये करता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, नर्वस कैरीज। नर्वस, आप नर्वस मैंने आपको पहले पढ़ा चुका, नर्वस आर्टरीज, ये सारे के सारे पढ़ाइए। अब ये नर्वस है ना, कैरीज मैसेज टू द ब्रेन। ये ब्रेन को क्या पहुँचाती हैं? मैसेज, ठीक है। एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों को पहुँचाती है मैसेज। किसको? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। इन दोनों को हम कहते हैं क्या? इन दोनों को हम कहते हैं सेंसरी नर्वस, ठीक है। आगे देखें, नर्व्स कैरीज मैसेज अवे फ्रॉम द ब्रेन। जो मैसेज आगे लेके जाती है और स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से टू बी आर्गन डैश कॉल्ड नर्व्स, उसको हम कहते हैं मोटर नर्व्स। ये काम करती है, अवे फ्रॉम करती है, ठीक है। 16 क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी, हाँ बी, ऑक्यूपेटल, ठीक है। ऑक्यूपेटल लेब्स लोब्स होती है ना, ये मदद करता है प्रोसेस कौन सी? हमारे पास जो विजुअल इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं या उसको जानते हैं, नॉलेज रखते हैं विजुअल इंफॉर्मेशन, तो उसका ये काम करता है ऑक्यूपेटल, ठीक है, लोब। आगे 17th क्वेश्चन, द क्विक एक्शन। जब हमें आपको आँख में मारोगे तो आपके आँखों की जल्दी से क्विकली आँख ब्लिंक करोगे, मतलब ये क्विक एक्शन हम करते हैं ना। या हमें कोई हमें मारता है, हम उसको आगे बाजू अपना कर देते हैं, तो ये क्विक एक्शन करते हैं। ये करता है, ये उसमें कौन सा नीचे वाला फंक्शन ये उसमें नहीं है, वो नहीं करता है, और वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो होता करेक्ट अक्षर रेफ्लेक्स एक्शन है ना, उसमें ये क्विक माइंड नहीं होता है, ठीक है, क्विक एक्शन नहीं होता। एंड 18th क्वेश्चन ये कह रहा है, किडनीज आर। ये क्वेश्चन ना बहुत सारे आते हैं, ठीक है। किडनीज आर असेंशियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सेस सिस्टम। ह्यूमन एग्जिस्टोरी, ठीक है, सिस्टम का असेंशियल ऑर्गन कौन बनेगा? किडनी। अब ये याद रखें, किडनी की शेप कौन सी है? बीन जैसी है, ठीक है, बीन हम जो खाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, करेक्ट ऑप्शन है बी, डिवीजन। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यू सेल्स। जो मल्टीप्लिकेशन मतलब और बढ़ते हैं, टेक्स प्लेस द प्रोसेस, जो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन, ठीक है। आगे देखें, न्यूक्लियर डिवीजन इस कॉल्ड। न्यूक्लियर डिवीजन होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ये उसको हम कह सकते हैं केरो हाँ कैरियोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, 22 क्वेश्चन देखें, इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होती है उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। आगे क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है, द सेल दैट डिवाइड इज कॉल्ड। जब सेल्स डिवाइड होते हैं ना, हम उस सेल्स को क्या कहते हैं? उस सेल्स को हम कहते हैं पेरेंट सेल, ठीक है।
आगे देखिए प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स, जो सेल्स होते हैं वो और नया सेल्स बनाते था, हम उसको कहते हैं डॉटर सेल। ठीक है, ये याद रखिए, सेल्स की जो माइटोसिस और मेयासिस आपने सुना होगा, उसके ये एमसीक्यू से। ठीक है, सेल के आगे हैं इन मेटासिस द बॉडी सेल्स डिवाइड फॉर। यहाँ जो माइटोसिस में जो सेल की डिवाइडेड होती है वो क्यों होती है? ये होती है ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन तीनों के लिए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी है, तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा लिया। अब ये देख, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, ये क्रोमोसोम्स किसके बने हुए थे? ये करेक्ट ऑप्शन है सी, तो इसका रहेगा दोनों, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड के क्रोमोसोम्स बने होते हैं। ये याद रखें। ठीक है, ये कुछ बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं। जो सबसे पहले डीएनए का मॉडल किसने प्रेजेंटेड किया था? ये किया था फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन। ये कब किया, प्रेजेंटेड किया था? ये किया था 1954 में। माइटोसिस के कितने स्टेज होते हैं? जब हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पेरेंट सेल, डॉटर सेल, ऐसे ऐसे और सेल्स के होते हैं। ठीक है, स्टेज, तो हम कह सकते हैं माइटोसिस के जो स्टेज होंगे वो बनेंगे 4। मियासिस, मियासिस को और क्या कहते हैं? मियासिस को और कहते हैं रिडक्शन सेल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शन सेल डिवीजन। 30 क्वेश्चन कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रमेन डैश ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल। जब 4 डॉटर सेल बनते हैं ना, तो क्रोमोसोम्स का नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, जो भी है ना वो ही सेम रहता है। ठीक है, हाँ हाँ, ये याद रखें। क्रोमोसोम्स में कितने क्रोमेटेड्स होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है जी, ये याद रखें। एंड हाँ, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेमिलर ऑर्गेनिज्म, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेमिलर ऑर्गेनिज्म, जो और सेम ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें जो नंबर रहेगा क्रोमोसोम्स वो क्या रहेगा? वो रहेगा कांस्टेंट, मतलब जो है ना वो ही रहेगा, नो चेंजिंग होगी इसमें। 33 MCQ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये याद रखें, ये पहले आ चुका है। हेरिडिटी का यूनिट क्या है? फिजिकल एंड फंक्शनल दोनों। ये रहेगा जीन। ठीक है, उसके बाद है 34 बी ऑप्शन करें। जीन्स, जीन्स किसकी रेस्पॉन्सिबल है? ये हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वेराइटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ये एक्सप्रेस करती है, जो और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उसको एक्सप्रेशन करती है, एक्सप्रेस भी कर सकती है। जीन कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, क्रोमोसोम्स में। ठीक है, आगे देखिए 36 क्वेश्चन कह रहा है डीएनए इज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। डीएनए ये बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स, जो उसके पास यूनिट होता है हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। आगे देखिए न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या किस किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? ठीक है, किस पर मुश्तमिल है? फास्फेट, शुगर, बेस, इन पे। ठीक है जी, आगे हैं क्वेश्चन 38। ठीक है जी, एंड आप यूँ करें, काइंडली ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ ना, इसका नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि जब आपकी टेस्ट या स्लिप आ चुकी है तो नोट्स बनाएं। आप इसी, आप ऐसे करोगे ना, आपके क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, उसके साथ साथ याद भी हो जाएंगे। ठीक है, रिपीट तो हो जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात याद हो जाएंगे। ठीक है, एंड जिस स्टूडेंट्स का लेक्चर पीछे वाले, जो पीछे वाले लेक्चर थे ना 1 to 3 वाले, उससे लेकर अभी तक जिन्होंने लेक्चर, जो जो भी लेक्चर आप मिस कर चुके हैं ना, काइंडली वो मुझे आप भेजें, मैं उसकी यूट्यूब वाली लिंक भेज दूंगा। ठीक है, आप वो देख लें एंड कोशिश करें ये लेक्चर सुनें। एंड मैं कोशिश ये करता हूँ आपको ऐसे समझाऊँ जैसे जो टॉपिक होता है साइंस का, वैसे यहाँ पर मैं कोशिश यूँ नहीं करता। देखें, न्यूक्लियट्स किस पर कंसिस्ट है, डायरेक्ट मैं बता दूँ फास्फेट, शुगर, बेस, ये नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आप याद रखें, जो न्यूक्लियस है ना वो किस पर बना हुआ होता है या उस किस पर मुश्तमिल रहता है, मैं किस चीज़ों का बना होता है। हम कहते हैं ना हमारी जो बॉडी है वो 5 सेंस पर मुश्तमिल है, क्योंकि हम वो 5 सेंस हमारे बॉडी में। तो ऐसे याद करें। ठीक है, क्योंकि इसमें रटा नहीं लगेगा एंड क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। एंड यूट्यूब पे आप देखा करें। ठीक है, एंड आप और जो लेक्चर्स हैं ना वो भी सुने। ठीक है, एंड सपोज़ करें कोई अच्छा टीचर है, उसका लेक्चर सुने, उसकी सीरीज़ बनाएगी, जैसे मैं सीरीज़ बना रहा हूँ 1 to 3 लेकर। ठीक है, एंड और बुक्स भी पढ़ें, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन
एंड कोशिश ये कर कमेंट में अपना नाम लिखा कर, तो मुझे पता चलेगा इन बंदे ने लेक्चर सुना है, ठीक है। एंड कोशिश आप करें एंड मेहनत आपका अच्छी रहेगी तो बेहतर रहेगा, ठीक है जी। एंड थैंक यू।